भरतपुर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं। और ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर्किट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। अपनी अपनी समस्याएं लेकर लोग पहुंचे हैं। एक लेटर में अपनी जो भी परेशानियां हैं वो लिखी हैं और तमाम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। और निश्चित तौर पर उचित कार्रवाई के निर्देश भी। भरतपुर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर्किट हाउस में जन सुनवाई के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और इन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सर्किट हाउस में जन सुनवाई के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तस्वीरें हम देख रहे हैं, सर्किट हाउस पहुंच गए हैं सीएम और लगातार लोग जो अपनी समस्याएं लेकर आए हैं सीएम भजनलाल शर्मा के पास, उन्हें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मनीषा, जो आज भजनलाल शर्मा का भरतपुर का 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है और आज भी जन सुनवाई का कार्यक्रम होना पहले तय था और इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं, पहले ही उनके लिए व्यवस्था की गई है। सभी जो परिवादी पहुंचे हैं, जो सीएम भजनलाल शर्मा को अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी कोई समस्या बताना चाहते हैं, उनको एक एक परिवादी जो है पहुंचा है, चाहे वो अपनी कागज में समस्या लिखकर लाए हैं या मौके पर बताना चाह रहे हैं। हालांकि अधिकतर अपने परिवेदनाएं साथ लेकर आए हैं। अपना जो भी मामला है, जो भी समस्या है या जो भी सरकार से चाहते हैं, वो चाहे वो सरकारी योजनाओं में लाभ का मामला हो या फिर कोई पुलिस केस से संबंधित कोई विषय हो या फिर कहीं आपको न्याय के लिए इंतजार करना पड़ रहा हो या फिर कहीं आपको ब्यूरोक्रेसी की या लाल फीताशाही की अधर्मता का सामना करना पड़ रहा हो, जो भी है, तमाम जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो परिवादी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा एक एक परिवादी के पास खुद जाकर उनकी परिवेदनाएं सुन रहे हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एप्लीकेशन हैं, वो ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एक दिव्यांग जो व्यक्ति थे अपनी पीड़ा को लेकर आए थे, उनकी पीड़ा सुनी और इसके बाद अब आप देखें कतारबद्ध यहाँ खड़े किए गए। तो पहले से ही तय था कार्यक्रम, एक निर्धारित कार्यक्रम था, लिहाजा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है और साथ ही अधिकारी भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ ही चल रहे हैं, चाहे वो आईजी राहुल प्रकाश हो या और जिला स्तर के अधिकारी, संभाग स्तर के अधिकारी हो। वजह क्योंकि उनको कई मामलों को लेकर मौके पर दिशा निर्देश देना है, तो मौके पर दे दिया जाएगा। कई समस्या ऐसी होती है जो आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन वो प्रशासन स्तर पर पहुंचने पर उसका तुरंत हल किया जा सकता है। तो ऐसी समस्याओं को, चाहे वो सड़क की है, नाली की है, पानी की है, बिजली की है, एनक्रोचमेंट की है, कोई आपको अगर कहीं कोई सोशल एलिमेंट परेशान कर रहे हैं, इस तरह की समस्या है, जो भी समस्या है आम व्यक्ति के जीवन में हो सकती है और जिनका समाधान सरकार कर सकती है, उन सभी समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे और एक एक फरियादी से एक एक जो परिवेदना लेकर यहाँ आए हैं, उनकी बड़ी गंभीरता से बात सुन रहे हैं जी। जिसको मौके पर निस्तारण कराया जा सकता है उसका मौके पर निस्तारण कराया जा रहा है और जिसको जांच के लिए देना है या जिसमें समय लग सकता है, उन तमाम एप्लीकेशन को संबंधित विभाग के अधिकारी को दे रहे हैं जी। बिल्कुल लाल सिंह, यहाँ पे कई सारे युवा भी दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में हम साफ तौर पर, और बुजुर्ग भी पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन वाकई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस सहजता के साथ उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अब इसीलिए शायद लोग इंतजार करते हैं कि कब मुख्यमंत्री आए और कब अपनी समस्या डायरेक्ट उनके सामने वो रखें।
देखिए मनीषा, एक बड़ी बात ये होती है कि जहाँ आपको लगता है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा, जहाँ आपको लगता है कि हमारी यहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर वो व्यक्ति जो समस्या का समाधान कर सकता है आपकी बात को ढंग से सुनने की स्थिति में ना हो या ढंग से सुन ही नहीं पा रहे हो, तो एक आम व्यक्ति का विश्वास डगमगाता है सिस्टम पे, भरोसा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बेफस से, मैं कहूँ कि लगातार जब हम सीएम कवरेज कर रहे हैं, जब से सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम पदभार ग्रहण किया है, आप ये मान के चलिए मनीषा कि उन्होंने जन सुनवाई को बहुत गंभीरता से लिया है। और एक बात, न कि वो लोग खुद गंभीरता से लेते हैं, बल्कि विधायक, मंत्री, प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सभी को कहते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, जन सुनवाई करिए। यही नहीं, वो कह रहे हैं गाँव में चौपाल लगाइए, चौपाल पर जाकर लोगों की समस्या सुनिए। और क्योंकि एक आम व्यक्ति से उठकर वो सीएम बने हैं, तो उनको पता है आम व्यक्ति की पीड़ा क्या होती है। वो उस दर्द से खुद भी गुजरे हैं और उन्होंने आसपास के माहौल में वो तमाम दिक्कतें, समस्याएं देखी हैं कि एक व्यक्ति को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप देखिए, जब ऐसा व्यक्ति उस पद पर पहुंचते हैं तो उनको ध्यान रहता है कि आम व्यक्ति की पीड़ा भले ही प्रशासन के लिए मामूली सी व्यक्ति होगी, या हो सकता है वो उस पर ध्यान देने लायक नहीं समझते होंगे, लेकिन उसके लिए वो समस्या बहुत बड़ी है। अब एक युवा अगर बेरोजगार के लिए भटक रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर अपने पालन पोषण की गुहार सरकार से लगा रहा था, तो बुजुर्ग के जीवन में उससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, उसको रोजी रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति की बहन बेटियों को गुंडे परेशान कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो आप देखिए उस परिवार की उससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लिए मनीषा बहुत सामान्य बात है, अगर वो चाहे अलर्ट रहे तो निश्चित रूप से ऐसे गुंडे मवालियों को भी हिमाकत ही नहीं होगी, बहन बेटियों से छेड़छाड़ की हरकत कर सके। लेकिन आपके लिए तो बड़ी है ना वो समस्या। आपकी बेटी अगर जाती है पढ़ने स्कूल कॉलेज, और आपको अगर बताए कि कुछ अनसोशल एलिमेंट्स उसका पीछा करते हैं, छेड़ते हैं, तो आपके लिए तो जीना दुभर हो जाए। आपकी जब बेटी कॉलेज स्कूल जाए, आपको नींद नहीं आए, आप खाना नहीं खा पाने लगते, तो वो समस्या बड़ी पहाड़ जैसी आम व्यक्ति के लिए हो जाती है। लेकिन अगर समय पर उसका उचित समाधान हो जाए, सरकार उस समस्या को सुने और तुरंत समाधान करे, तो इसे न्याय कहते हैं। और न्याय जब आम व्यक्ति को मिलता है तो इसी तरह की तस्वीरें जो आप भरपूर सर्किट हाउस में देख रहे हैं मनी से निकल कर आती है, क्योंकि लोगों को एक भरोसा होता है। एक व्यक्ति काम होता है तो 4 जगह वो माउथ मीडिया के जरिए कहता है कि मैं आज भजनलाल शर्मा जी की जन सुनवाई में गया और मेरा काम तुरंत हो गया। कई बार ऐसे वाक्य आते हैं कि कहते हैं अरे मुझे नाम से पुकारा है, क्योंकि पूरे राजस्थान से उनका लगाव रहा है, रिश्ता रहा है, लंबे समय तक वो महामंत्री रहे हैं भाजपा के, तो गाँव गाँव से परिचित है, गाँव ढाली की लोकेशन से परिचित है, लोगों से परिचित है, सामाजिक ताने बाने से परिचित है। तो ऐसे में कई बार अधिकतर नाम से पुकारते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर सार यही है मनीषा कि अगर आपकी समस्या का समाधान होगा तो लोग आएंगे, अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो बाकी वो लोग भी नहीं आते हैं यह सोचकर वे मेरे पड़ोसी ने तो प्रयास किया था, उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं अपना समय क्यों जाया करूं। लेकिन जब एक व्यक्ति काम होता है तो आसपास के लोगों में माहौल बनता है, वो पहुंचते हैं। अब आप यहाँ भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी आशाओं के साथ भी लोग पहुंचे हैं कि हाँ, क्योंकि अब जब सीएम से बड़ा कौन, कोई नहीं। अब सीएम के पास ही हमारी समस्या सीधी सुन ली जाएगी तो फिर तय है कि उसका समाधान होगा। तो ये मानकर आज ये लोग आए कि आज हमारी समस्या, चाहे वो लंबे समय से किसी कारण से अटकी हो, चाहे प्रशासन की लापरवाही हो, चाहे पुलिस अधिकारी नहीं सुन रहे हो, चाहे बेरोजगार लगातार दर की ठोकरें खा रहा हो, तो ये तमाम जो समस्याएं आम जीवन में आती है मनीषा, आज लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद है, भले इंतजार है कि हमारी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश के मुखिया खुद उनकी पीड़ा को सुन रहे हैं और समस्या का समाधान होना भी लाजमी है। बिल्कुल। चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और लगातार भरतपुर से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां जो लोग अपनी एप्लीकेशंस लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी बात बता रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी उनकी समस्याएं सुनकर जिन समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो सकता है तुरंत निस्तारण हो रहा है, इसके अलावा अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। समस्याएं सुन रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। भरतपुर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और सर्किट हाउस से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तमाम लोग आज अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं, जिनकी समस्याओं को सुन रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। साथ ही मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं और उन्हें निर्देशित किया जा रहा है उन समस्याओं के निस्तारण के लिए। और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिनमें युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हैं। भरतपुर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर्किट हाउस में
जन सुनवाई का ये कार्यक्रम। और समय समय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब भी अपने गृह जिले में पहुंचते हैं। सर हमको इस शर्त पर मर्जर किया था एजुकेशन में कि आपको प्रमोशन हम हेल्थ दे देंगे। हम फुटपाथ में शिक्षक हैं सर, और हमारा वो सिस्टम था पहले हम महिला बाल विकास में थे, और हमको यहाँ पर उठा के इसमें डाल दिया। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है प्रमोशन में भी। अब हम एजुकेशन में डाल दे गए सर, और एजुकेशन में हमको इस शर्त पर लाई गई थी कि आपका यहाँ पर समाधान हो, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन हमारी कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हम सर महिला बाल विकास से आए थे यहाँ पर, 3 महीने का रिपोर्ट करा दिया सर। उन्होंने हमारे लिए ये प्रस्ताव दिया कि आपका यहाँ समाधान हो सकता है। सर उन्होंने हमको इस आश्वासन पर लिया था कि आपका समाधान यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हमारा ना कोई सेवा नियम बने। सर हमारा देखो सर हमारा देखवाना सर चैनल के नहीं बने, सेवा नियम मुख्यमंत्री जी ने पेंगोर डामंडा खेड़े पर ले जाने चलोगे तभी सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा। सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और अपनी तमाम तरह की परेशानियां लेकर पहुंच रहे हैं। और लोग धन्यवाद करते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और साथ ही जिस तरीके से मौके पर कई सारी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है, लोगों में खुशी का भी माहौल है कि खुद सूबे के मुखिया उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। तो सर्किट हाउस से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और अपनी समस्याएं लेकर, अपने एप्लीकेशंस लेकर अपने गृह जिले में मौजूद हैं सीएम भजनलाल शर्मा। और यहाँ जनसुनवाई के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक भी लेंगे, जो संभाग स्तरीय अधिकारी हैं उनकी बैठक लेंगे। और कल भी अपने दौरे के दौरान मैराथन दौरा उन्होंने पूरे शहर का किया, और इस दौरान जो भी तमाम समस्याएं उनके सामने आई उनका तुरंत प्रभाव पर से निस्तारण हो, ये सुनिश्चित लगातार खुद सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। और इसके साथ ही बजट में जिन विकास कार्यों को मंजूरी मिली है उनका विकास किस स्तर पर हो रहा है, ये भी सीएम भजनलाल शर्मा ने जायजा लिया, अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। यानी समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम हो, इफेक्टिव और इफिशिएंसी के साथ काम हो। सीएम भजनलाल शर्मा सर्किट हाउस में जन सुनवाई फिलहाल कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और दोपहर में एमएसजे हेलीपैड से जयपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर बाद जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है।
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर युवाओं ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की भी मांग की और भर्ती परीक्षा रद्द के नारे भी लगाते हुए नजर आए। सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया, वहां का जायजा लिया, फिर सर्किट हाउस से अपने माता पिता से मुलाकात करने के लिए और यहाँ पड़ोस में रहने वाले लोग भी काफ़ी संख्या में पहुँचे, उनसे मुलाकात की और पड़ोसियों ने भी मुख्यमंत्री को अपनी अपनी समस्याएं बताई। कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फीज खींची और फिर सर्किट हाउस में अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो समस्याएं ऐसी हैं जिनका तुरंत समाधान हो सके, उनका तुरंत समाधान भी हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी समस्याएं जिनका समाधान होने में समय लगे, उनके लिए तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी समस्याएं सीएम भजन लाल शर्मा के सामने रख रहे हैं। इसके बाद संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। और फिर दोपहर में एमएसजे हेलीपैड से जयपुर रवाना होने का कार्यक्रम है। दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे सीएम भजन लाल शर्मा और भरतपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम भजन लाल शर्मा ने सुबह 7 बजे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहुंचकर पैदल भ्रमण किया और उद्यान में छोड़ा गया पांचना बांध के पानी के बारे में जिला प्रशासन और घना प्रशासन से चर्चा की और इसके साथ ही पांचना बांध के पानी के साथ ही घना में पहुंचे 500 पेजेंट स्टॉक को भी उन्होंने दूरबीन से निहारा। उनके साथ में जो गाइड्स चल रहे थे उनसे पक्षियों के बारे में जानकारी ली। करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर विकास के मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए नजर आए। इस मौके पर उनके साथ जिला प्रशासन अधिकारी, घना प्रशासन के अधिकारी थे और उसके बाद अपने माता पिता से मिलने पहुंचे। और अब सर्किट हाउस से तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जहां बड़ी संख्या में फरियादी लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं और सीएम भजन लाल शर्मा को अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि उनका गृह जिला है तो ऐसे में लोग इंतजार करते हैं कि कब मुख्यमंत्री का दौरा हो और मुख्यमंत्री के सामने वो अपनी समस्याएं रख पाएं ताकि तुरंत प्रभाव से उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और वाकई सरकारी कामकाज के मामले में जितना सख्त हैं सीएम भजन लाल शर्मा, जनता के लिए उतने ही सहज भी हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, देखिए तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं पहुंचे हैं और एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी यहां युवाओं ने जिक्र किया, दरख्वास्त की मुख्यमंत्री से। हाँ देखिए, बिल्कुल मनीषा, यहाँ लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं। खास बात है कुछ इनकी निजी समस्याएं, यानी कि व्यक्ति से संबंधित समस्या हो सकती है, कुछ सामूहिक समस्याएं, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले हम साथ में सुन रहे थे कि ऐसा भर्ती परीक्षा रद्द हो, तो तमाम जो उस परीक्षा में पीड़ित रहे हैं, एग्जाम में बैठने वाले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका मानना है कहीं ना कहीं जिस तरह जो नकल माफियाओं ने अपने कब्जे में लेकर संचालन कराया परीक्षाओं का, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। हम मेहनत करने के बावजूद भी नहीं सेलेक्ट हो पाए और वो लोग जो पैसे देकर पेपर खरीद कर नकल के दम पर सेलेक्ट हो गए, तो उनकी पीड़ा अपनी जगह, उन्होंने ऐसा भर्ती परीक्षा की रद्द करने के नारे भी लगाए। इसके साथ ही कुछ एनएम यहाँ पहुंची है, एएनएम का कोई मामला है। एक तो भर्ती की और मैं चर्चा कर रहा था, कोई उनको ज्वाइनिंग मिलनी थी लेकिन लंबे समय से ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। तो ये इस तरह लोग एक समूह में पहुंचे हैं, यानी कि जिनका संबंध हजारों से हो सकता है, सैकड़ों से हो सकता है। उनकी बात को लेकर एक ग्रुप विशेष आया, 10 लोगों का, 5 लोगों का।
एक इंडिविजुअल समस्या किसी परिवार की समस्या हो सकती है, मान लो एनक्रोचमेंट की समस्या है, दबंगों ने कब्जा कर रखा है घर पर, खेत पर, या ऐसी समस्या लेकर आए हैं। बेरोजगारी को लेकर समस्याएं जो आ रही हैं उनको लेकर आए हैं। उद्योग धंधे स्थापित करने की वो बात कर रहे हैं। गाँव को लेकर भी कुछ समस्याएं को लेकर आए हैं। रास्तों को लेकर समस्याएं लेकर आए हैं। मतलब आप देखिए, ये भरोसा होता है मनीष साहब कि एक लेवल, समस्या का कोई लेवल नहीं होता। हम कई बार आपस में चर्चा करते हैं, ऑफ कैमरा जब बात करते हैं, अरे इसका कोई लेवल है कि सीएम तक समस्या जानी चाहिए, अरे इस समस्या कोई लेवल है कि जिला कलेक्टर तक जानी चाहिए। मैं वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ मनीषा कि लेवल समस्या का नहीं होता है। लेवल तो काम करने वाले की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। जिसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा उसका क्या लेवल होगा, उसके लिए तो पहाड़ जैसी समस्या हो गई ना वो। अगर मान लो किसी व्यक्ति के घर पर इंक्रोचमेंट है, किसी किसान के खेत पर इंक्रोचमेंट है, या किसी किसान के खेत तक रास्ता नहीं जा रहा है, दबंगों ने कब्जा कर रखा है, अगर वो समस्या उसके लिए तो पहाड़ जैसी है ना। अब उसका लेवल ये मैटर थोड़ा करता है कि वो पटवारी के पास जाए, गिरदावर के पास जाए, फिर एसडीएम के पास जाए, फिर एडीएम के पास जाए, फिर डीएम के पास जाए। अब वो पूरा अपना आधा जीवन तो इसी संघर्ष में बता देगा कि मैं किस के पास जाऊं। सवाल ये नहीं है कि लेवल क्या है, सवाल ये है कि आम व्यक्ति को न्याय कैसे मिले। हालांकि ये मैंने जो पहले कहा था कि ये विश्वास है, भरोसा है, सीएम पर लोग आए, लेकिन इसमें एक और भी अगर हम तथ्य की बात करें तो वो भी छुपा हुआ है मनीषा। इतनी संख्या में लोगों का आना इस बात की ओर भी तो इंगित कर रहा है कि हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो नीचे का तंत्र है, वो कितना संवेदनशील है लोगों के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं वो इतना जितना उसको होना चाहिए, जितनी जवाबदेही प्रशासन की होनी चाहिए, जितनी उस तंत्र की होनी चाहिए, वो नहीं है। अगर एक खेत पर इंक्रोचमेंट है तो पटवारी तक को मामला है वाकई, और उनको गंभीरता से लेना चाहिए। स्थानीय थाने को, पटवारी को मिलकर रिपोर्ट सौंप कर उसका अतिक्रमण खाली हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जिला कलेक्टर तक गुहार लगाते हैं, तब भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो ये भीड़ इस बात की ओर भी इंगित कर रही है कि अभी हमारे जो तंत्र में, प्रशासन के तंत्र में सुधार की बहुत गुंजाइश है। जनता के प्रति जवाबदेही बनाने की बहुत जरूरत है। आम व्यक्ति के दर्द के प्रति संवेदनशील होने की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो इतनी भीड़ की जरूरत ही नहीं है समस्याओं को लेकर आने की। जब नीचे ही स्तर पर समाधान हो जाए तो आदमी सीएम तक क्यों पहुंचे। और सीएम भजनलाल शर्मा कहते भी हैं, कई बार मीटिंग्स में सुना है हमने कि वो कहते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई जैसलमेर का व्यक्ति आ रहा है इतनी दूर दराज से, इसका मतलब जैसलमेर में तो मुझसे पहले तो बहुत कड़ी थी, कलेक्टर थे, एसपी थे, विधायक थे, अगर वहाँ के कोई मंत्री है तो मंत्री थे। इसका मतलब वो व्यक्ति का समस्या का समाधान नहीं होना क्या बता रहा है कि वो गंभीर नहीं थे। ऐसा तो नहीं है कि जैसलमेर से कोई व्यक्ति सीधा सीएम के पास आएगा। तय है मनीषा, बाड़मेर से, जैसलमेर से, जहाँ भी किस जिले का भी जिक्र कर लो, पहले तो अपने स्थानीय स्तर पर प्रयास करता है समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल। हालांकि ये थोड़ा सा इतर है क्योंकि ये उनका गृह जिला है और यहाँ लोगों का उनसे विशेष लगाव है। आज भी मैं उन घटनाओं का जिक्र करूं मनीषा, जब हम करा पक्षी बिहार में थे केवलादेव, तो वहाँ तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे बिल्कुल घर के व्यक्ति हैं। भजनलाल शर्मा जी सीएम है, लेकिन अपने वो घर के व्यक्ति हैं, आत्मीयता से मिल रहे थे, हक से बातें कर रहे थे, अधिकार से कुछ मांग रहे थे। बिल्कुल। भजनलाल